दोस्तों आज गांव का सबसे सफल बिजनेस के बारे में बात करेंगे। इसमें आप जो भी पैसा सुबह लगाएंगे, ये पैसा शाम तक 10 से 20% प्रॉफिट के साथ आपके जेब में आ जाएगा। इसमें दोस्तों नुकसान कुछ भी नहीं है। आप इसे फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। शुरुआत छोटे से करिए, फिर आगे चलकर आप इसे बड़े लेवल पे कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे कर सकते हैं और दोस्तों स्टेट से बाहर भी सप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी हम नए बिजनेस की शुरुआत करें तो हमें छोटे से करना चाहिए और ऐसे बिजनेस से शुरू करना चाहिए जिसमें नुकसान ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिए, देखिएगा। देखने के बाद आपको जो भी बातें ना समझ में आए कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है या नहीं है, पढ़े हैं तो नहीं पढ़े हैं तो आप चाहे जिस भी उम्र में हैं इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं कौन कौन से बिजनेस है। आज के वीडियो में दोस्तों कई टाइप के बिजनेस बताएंगे जो आप गांव से कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। देखने के बाद इनमें जो बिजनेस हम बता रहे हैं इनमें कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों सबसे पहला जो बिजनेस है गांव में सबसे सफल बिजनेस है और आप दोस्तों शहर से जुड़े हुए भी हैं, ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, वो है अनाज का बिजनेस। अनाज में दोस्तों जैसे जानते हैं जब गांव में सबके घर अनाज होता है, जैसे चने होते हैं, मटर होता है, गेहूं होता है, जौ होता है, धान होता है, तो लोग अपने खर्चे को पूर्ति के लिए, खर्चे को पूरा करने के लिए जो बजट से बाहर होता है सब लोग बेचते हैं। तो कुछ लोग तो दोस्तों अपने खाने भर का इकट्ठा रख लेते हैं और उसके बाद इकट्ठा दोस्तों बुला करके व्यापारी को बेच देते हैं। कुछ लोग हैं दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं, जैसे उनकी ज़रूरत होती है पैसे की उसी हिसाब से बेचते हैं। तो दोस्तों गांव में 2-4 गांव के लोग आपको तो जानते ही होंगे और आप ये भी जान रहे हैं दोस्तों हर एक गांव डिस्ट्रिक्ट से या बाजार से भी जुड़ा होता है। तो आप जिस बाजार से जुड़े हुए हैं, जैसे ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, जिले लेवल पे, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ थोक के व्यापारी होते हैं, कुछ थोक के व्यापारी होते हैं। तो कहाँ से खरीदना है आप जानेंगे, किसान के घर से लेना है। जैसे दोस्तों आपके गांव में बहुत सारे लोग हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दिन भर के लिए आप उधार किसी से भी ले सकते हैं। तो उनके घर से कि कोई 50 किलो, कोई 1 कुंतल, कोई 2 कुंतल जो भी धान, गेहूं, चना, मटर, लहसुन, प्याज जो कुछ भी आदमी बेच रहा है तो आपको उनके घर से कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद जैसे उनके घर से आप ले लीजिए। अब कैसे लाद के ले जाएंगे, तो दोस्तों आज के समय में गांव में बहुत ज़्यादा, गांव है या शहर है, सब जगह ई रिक्शा है। गांव में ट्रैक्टर टाली होती है, गांव में ठेला होता है। अगर आपके अंदर शर्म नहीं है तो आप ठेला ले लीजिए, ठेले से आप गांव से खरीदिए तो आप अपने बाजार में जो ब्लॉक लेवल पे व्यापारी हैं, तहसील लेवल पे, इनके यहाँ ले जाके बेच दीजिए। अब दोस्तों जब आप किसान के घर से खरीदते और इस व्यापारी के यहाँ बेचते तो इसमें 10% का प्रॉफिट होना ही होना है। जैसे समझने के लिए मान लीजिए बाजार में गेहूं का रेट 24 से 25 रुपए किलो है या 30 रुपए किलो है, तो जब आप किसान के घर से खरीदते हैं तो दोस्तों किसान के घर से कम जैसे जो 24-25 रुपए में वो आपको 20 रुपए में मिल जाएगा किसान के घर से। अगर ये किसान खुद बाजार में ले जाके बेचेगा, आपके मन में ये भी प्रश्न है, अगर ये बाजार में ले जाके बड़े व्यापारी के यहाँ बेचेगा तो बड़ा व्यापारी भी कम लेगा, क्योंकि व्यापारी का रेट और छोटे व्यापारी का रेट अलग होता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, तो जब आप कोई भी सामान खरीदते जाते हैं तो आपका थोक रेट लगता है और फुटकर रेट अलग होता है। तो कोई सामान लेने जाएगा तो उसे फुटकर रेट मिलेगा उसी दुकान पे, और जब कोई वहां पे व्यापारी लेने जाएगा तो उसे दोस्तों थोक रेट में मिलता है। तो ऐसे इसमें भी होता है, कोई किसान उस आढ़त पे ले जाके बेचेगा तो दोस्तों वही रेट लगाएंगे जो रेट है। लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तो आप एक व्यापारी हो गए, छोटे व्यापारी हो गए, तो जब आप उसी आढ़ती में बेचने जाएंगे तो आपको दोस्तों महंगा लगेगा, यानी कि आपको फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप बेचते हैं तो 10% फायदा होगा। अगर यहीं से खरीद करके आप अपने जिले में बेचते हैं तो दोस्तों हर एक जिले में अनाज मंडी होती है, हर एक जिले में।
तो यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी होते हैं। तो अनाज पूरे डिस्ट्रिक्ट से यहीं पे आता है और ये लोग अनाज खरीदते हैं और इसे अदर स्टेट में बेचते हैं। तो अगर आप गांव से खरीद कर स्टेट में अपने जिले में अनाज मंडी में बेचने जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको 15 से 20% प्रॉफिट होगा। कितना होगा? 15 से 20%। और आप जो भी लाद के सामान ले जाएंगे, जैसे 10 कुंतल है, 20 कुंतल है, 30 कुंतल, 100 कुंतल, 50 कुंतल, जो भी है ट्रैक्टर ट्राली से आप लेके लाद के जा रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप बेचेंगे तो दोस्तों तुरंत आपका जितना पैसा हुआ उतना पैसा आपको मिल जाता है। ये नहीं कि सुबह आप पैसा लगाएंगे तो शाम तक खाली हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कैसे। आप कहेंगे 15% है तो हमारा किराया हो गया, खर्चा हो गया। तो दोस्तों उसमें मान लीजिए आप 5% निकाल दीजिए, 5% अपना आप खर्चा निकाल दीजिए जो ट्रैक्टर का है, तो 10% बचेगा। चलिए नहीं हम 10 मानते हैं तो आप 10% पे बिजनेस कर रहे हैं तो 5% आप खर्चा निकाल दीजिए, 5% अपना प्रॉफिट रख लीजिए। तो 5% आपका अगर बचत हो रहा है तो जैसे मान लीजिए आपने 50,000 रुपया लगाया है, सुबह आपने 50,000 रुपए लगाए या सुबह आपने 10,000 रुपए लगाए, तो 10,000 पे 5% तो 500 आपका तो बन गया। ये 5% पर डे का आपका प्रॉफिट हो रहा है। अब 5% अगर आपका पर डे का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, बिजनेस ऐसे किया जाता है। ये नहीं कि हम एक 10,000 लगा रहे हैं तो 15,000 तुम कमा ले, तो दोस्तों ऐसे किसी बिजनेस में नहीं होता। यहाँ पे ये आप जोड़ो, यहाँ पे आपको परसेंटेज मिल रहा है, वो भी डेली का 5% मिल रहा है। अगर आप इसे महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 150% हो रहा, यानी कि आपका जो पैसा है 150 गुना हो जाएगा। जैसे आपने 10,000 रुपए से बिजनेस शुरुआत किए हैं तो एक महीने में यह पैसा आपका 1.5 गुना हो जाएगा, यानी कि 25,000 हो जाएगा। 10 दूनी 20, 25,000 हो जाएगा। तो इसी तरह होता है। अगर आप बैंक में अपना पैसा रख रहे हैं तो साल भर का बैंक 4 से 5% ब्याज देती है। तो इसलिए दोस्तों बड़े बड़े व्यापारी सफल होते हैं। तो बड़े व्यापारी कम परसेंटेज पे बिजनेस करते हैं और बड़े लेवल पे करते हैं। अगर यही जो आप 10% पे प्रॉफिट पे कर रहे हैं, अगर आप यही 5% प्रॉफिट पे करेंगे तो ये बड़े लेवल पे हो गया। तो आप 5% पे कर रहे हैं, अगर आप एक दिन में 10 लाख 20 लाख का टर्न ओवर कर रहे हैं तो 5% के हिसाब से तो 20 लाख का 5 दूनी 10, कम से कम 10,000 पर डे का आ रहा, यानी 5% महीने का आ रहा। और जो बड़े लेवल पे जो व्यापारी करते हैं वो 3 से 4% करते हैं, यानी कि 5% पे अनाज का बिजनेस बड़े लेवल पे होता है। छोटे लेवल पे 10 से 15%, जैसे आपका किसान के घर आपकी बात हो जाए। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप पड़ोसी के यहाँ से 20 रुपए ले रहे हैं, किसी के यहाँ 18 रुपए ले लें, किसी के यहाँ 19, तो क्या होगा लोगों के माइंड में, भैया ये तो बहुत घपलेबाज है, ये बहुत घपलेबाज है। तो आपको एक अपना प्राइवेसी बना के रखना होगा। मार्केट में जो आदमी आढ़ती के यहाँ लेके जाके बेच रहा है वही रेट आप भी लीजिए। जैसे लोगों को लगे भैया हम ढो के ले जाएंगे आढ़त पे बेचने तो वहां पे भी हमको यही रेट मिलेगा, तो हमारे घर से भैया आके खरीद ले जा रहे हैं तो भी हमको यही रेट मिल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अनाज खरीद के हर एक बिजनेस को कर सकते हैं। मिनिमम प्रॉफिट 10% होगा, 5% खर्चा निकालेंगे तो भी आपका 5% बचेगा। प्रैक्टिकल के तौर पे आप करके देख लीजिए। ज्यादा पूंजी नहीं, थोड़ी सी पूंजी से आप शुरुआत कर दीजिए। किसी के घर से गांव से खरीदिए और उस आड़ती पे जाइए, भैया मैं खरीदता हूँ, गांव से अनाज खरीदता हूँ, आपके यहाँ लाके बेचूंगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा। और नहीं तो फिर यही चीज अगर आप खुद व्यापारी हैं, अगर आप खुद बड़े किसान हैं और आपके पास 10-20 कुंतल 50 कुंतल अनाज फालतू होता है तो आप एक बार डिस्ट्रिक्ट जाके बेच लीजिए, फिर गांव के जो आढ़ती हैं वहां पता कर लीजिए, आपको रेट खुद पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसी तरह में कुछ और होते हैं दोस्तों, जैसे कुछ सब्जी टाइप में होते हैं, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया। किसान ये भी दोस्तों अपने खर्चे के हिसाब से रख लेते हैं और उनके घर से अगर आप खरीदते हैं और जो मंडी में रेट है कम से कम 10 से 15 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से छोटी छोटी चीजें खरीद के घर पे रह करके आप अपने घर को भी देख सकते हैं,
कि अपना खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, परिवार में भी रह सकते हैं। और जो लोग घर से बाहर जाके मजदूरी करते हैं, जो लोग घर से जाके बाहर नौकरी करते हैं 10,000 20,000 रुपए पे, तो दोस्तों उतना तो पैसा आप आराम से कमा ही सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से छोटे छोटे बिजनेस से आप अपनी शुरुआत करिए। अब इसे बड़े लेवल पे कैसे ले जाएंगे? जब दोस्तों आपके पास अनुभव हो जाएगा, अनाज कैसे खरीदा जाता है, कहाँ बेचा जाता है। अब जब आप मंडी में बेचने जाएंगे तो बड़े बड़े व्यापारी से मिलेंगे, तो आपको खुद नॉलेज हो जाएगा, उनसे आपका संपर्क हो जाएगा। तब दोस्तों यहाँ से खरीद के डायरेक्ट आप मिल पे बेचिए। बाहर मतलब मिल पे, जो मिल होती है जैसे आटा की मिल हो गई तो आप उनको गेहूं सप्लाई करिए। जो चावल की मिलें हो गई आप उन्हें राइस मिल हो गई तो उनको चावल दीजिए। जो दाल मिल हो गई तो यहाँ से गांव से चना मटर अरहर खरीद के डायरेक्ट मिल पे सप्लाई करिए। जब आप मिल पे डायरेक्ट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 से 15% का प्रॉफिट होगा और इसमें आपको ज्यादा खर्चे फिर नहीं आते हैं। ट्रक से माल लोड होगा 10 कुंतल 20 कुंतल, मतलब इसमें 10-20 कुंतल की बात नहीं होती, सॉरी, तो इसमें टन की बात होती है और ट्रक पे टन में लोड होता है तो यहाँ पे खर्चे भी कम आते हैं और प्रॉफिट ज्यादा आता है। तो बड़े लेवल पे करने के लिए सिर्फ आपको एक कागजात की जरूरत होती है, वो है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों आप जीएसटी नंबर लेकर फिर इसे बड़े लेवल पे कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत हमें छोटे से करना चाहिए। जब हम छोटे से करते हैं तो छोटी छोटी जानकारियां हमें होती है, बात करने का तरीका होता है और बड़े लेवल पे कैसे ले जाएं सारे अनुभव खुद होते हैं दोस्तों। क्योंकि बता के सुनने में और खुद करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब आप खुद प्रैक्टिकली तौर पे करते हैं तो जो आपको अनुभव प्राप्त होता है वो खुद का अनुभव होता है। जो उसमें आप सीखते हो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। कोई कितना भी आपको बता दे, घोर की पिला दे, तो दोस्तों ये माइंड में नहीं जाता है। जब खुद किया जाता है तब समझ में आता है। तो दोस्तों इससे संबंधित अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।